नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही आसान बिजनेस आइडिया। प्लीज़ आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखना। जहां कहीं भी वीडियो में आपको ऐसा लगे कि नहीं ये सही बात नहीं बोली गई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि वास्तव में जेन्युइनली अच्छा बताया गया है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो भी आप कमेंट करना, क्योंकि इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है। और आप अपने उन दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जिनके पास में पैसे की कमी है। तो आज जो मैं बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ उसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर से, अपने रूम से शुरुआत कर सकते हैं। चाहे आप हाउसवाइफ हैं, या आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आप बाहर जाना नहीं चाहते, आप सोच रहे हो कि मैं घर से ही बिज़नेस करूं, तो ये आज का जो बिज़नेस आइडिया है ये उनके लिए है और कमाल का बिज़नेस आइडिया है। तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना। ये जो बिज़नेस है दोस्तों, आप कहीं से भी कर सकते हो, चाहे आप देश के कौन से भी कोने में बैठे हों। आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो भी कर सकते हो, अगर बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं तो भी आप आसानी से कर सकते हो। आपके पास बहुत बड़ी जगह है या बहुत छोटा सा रूम है, वहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हो। इसके लिए आपको बहुत बड़ी दुकान या शॉप की आवश्यकता नहीं है, ना ही बहुत बड़ी आपको किसी प्रकार की फैक्ट्री लगाने की आवश्यकता है। ये बहुत ही आसान बिजनेस आइडिया है। मैं आपको आपके 10 बाई 10 के कमरे से प्रोडक्ट बेचना सिखाऊंगा, वो भी ऐसा बेचना सिखाऊंगा कि आप लाखों, करोड़ों, हज़ारों आसानी से कमा पाओगे। अब आप सोचोगे सर ये आप कैसी बातें कर रहे हो, हम प्रोडक्ट लाएंगे कहाँ से, बेचेंगे कहाँ, इसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा लाने के लिए, बेचने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रोडक्ट आपके पास में खुद आएगा। वीडियो 10 मिनट का हो, 15 हो या 20 का भी हो जाए, क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझाऊंगा कि कैसे क्या करना है। ये वीडियो आपका जीवन बदल देगा। अब आती है मुख्य बात कि हम क्या कर सकते हैं, क्या बिजनेस हो सकता है, कैसे शुरुआत करेंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आपको माल खरीदना कहाँ से है। तो वो ऐसी जगह बताऊँगा जहाँ से केवल मैन्युफैक्चरर माल बेचते हैं और होल सेलर वहाँ से अपना माल परचेज करते हैं, खरीदते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट पे बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चर हैं, जो खुद बनाते हैं चीज़ों को, वो बेचते हैं। दू, दूसरी तरफ ऑनलाइन वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आम ग्राहक या रिटेलर माल खरीदते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, मेसो है, अमेज़ोन है। तो इन पे माल को आम ग्राहक खरीदता है और इंडिया मार्ट पे होल सेलर है, वो अपना प्रोडक्ट खरीदता है और वहाँ पे मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट सेल करता है। मैं जो बिज़नेस की बात करने जा रहा हूँ वो है टॉयज़ का बिज़नेस, क्योंकि इसकी मार्केट बहुत बड़ी है। बच्चे हर घर में होते हैं और सभी बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हैं, चाहे उनका बर्थडे हो या कोई मामा जी आ रहे हों, नाना जी आ रहे हों, चाचा जी आ रहे हों, तो वो सोचते हैं कि बच्चे के लिए कुछ ना कुछ खिलौना ले लें। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए हम खिलौनों का बिज़नेस करेंगे। अब मैं बताऊंगा आपको कि आपको इंडिया मार्ट से प्रोडक्ट ख़रीदना कैसे है, वहाँ पे आपको बार्गेनिंग कैसे करनी है। आप सोचोगे कि वहाँ से तो हमें लाखों हज़ारों की क्वांटिटी में माल ख़रीदना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे आप 100 पीस भी खरीद सकते हो, 200 भी खरीद सकते हो। अगर आप अच्छी आपकी क्वालिटी है बार्गेनिंग की, तो आप 50 पीस या 10 पीस भी वहाँ से खरीद सकते हो। और अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट ये बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप आसानी से ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा के आसानी से सेल कर सकते हो। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा, जिसमें मैं पहली तस्वीर आपको इंडिया मार्ट की ओर से दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पे उस प्रोडक्ट की कीमत कितनी है और अन्य प्लेटफॉर्म पे वो कितने रुपए का बेचा जा रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इस तस्वीर को देखिए आप, ये जो टॉय मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इंडिया मार्ट की से मैंने उठाया, वहाँ से ये पिक्चर है जो आपके सामने मैंने रखी है। इसका प्राइस देखिए, और दूसरे प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग परचेज करते हैं, वहाँ पे आप इसकी कीमत देखिए आप दोनों में डिफरेंस कितना है। मैंने सेम टॉय लिया है ताकि आप ये नहीं कहोगे इसकी सर साइज़ छोटी है इसलिए यहाँ पे प्राइस ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। ये है क्वांटिटी की वजह से। अगर वहाँ से आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय करते हो तो आपको इतने रुपए पे पड़ता है,
और यहाँ पे आप इतने रुपए का सेल करते हो, जो कि आपके आंखों के सामने है, डिफरेंस बिल्कुल सामने है। और ये देखिए इन प्लेटफॉर्म पे कितनी छूट के साथ में इसको बेचा जा रहा है कि इतना डिस्काउंट है, कहीं 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, कहीं 70% डिस्काउंट दे रहे हैं। जबकि ये प्रोडक्ट देखिए आप इंडिया मार्ट पे कितने सस्ते में अपने को मिल रहा है, और इसको हम आसानी से दुगने तिगने, मैं तो ये कहूँगा कि 10-10 गुना में लोग बेच रहे हैं। उसी को बिजनेस कहते हैं। हम सोचते हैं कि हमने 10 रुपये का ख़रीदा, 12 रुपये का बेच दिया, तो वो बिज़नेस नहीं है, उससे आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। जब प्रोडक्ट 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना रेट में आगे सेल होता है, तब जाके हमारे सपने पूरे होते हैं। तो इस तरह से आप इंडिया मार्ट से ख़रीदें, और इस तरह से आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो इन प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करवाएं, और आप वहाँ पे आसानी से बेच पाएंगे। अब प्रोडक्ट सर्च कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, और कैसे बेचेंगे आप वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब मैं बताता हूँ आपको प्रोडक्ट सर्च कैसे करना है। आप इंडिया मार्ट पे जैसे जाएंगे, वहाँ पे आप सर्च बार में लिखेंगे टॉयज़। आपने टॉयज़ लिखे, टॉयज़ की लिस्ट आ जाएगी। आपको लगेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा चल सकता है, अच्छा सेल हो सकता है, इसे लोग पसंद करेंगे। उस प्रोडक्ट का प्राइस देखिए, उसकी साइज़ देखिए, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बताता हूँ कि आप प्रोडक्ट को सर्च कैसे करेंगे अन्य प्लेटफॉर्म पे सेम प्रोडक्ट को। ये ध्यान से सुनने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। मैं बताऊं कि गूगल लेंस का आप किस तरह से उपयोग करके प्रोडक्ट को आप सर्च कर पाएंगे। आप किसी कोचिंग सेंटर में लाखों रुपए खर्च करोगे तो भी आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलने वाली है जो आपको इतना कुछ सिखाए, वो भी फ्री में। मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, इसमें आपको कुछ नहीं जा रहा है। आप केवल ध्यान से सुने और देखें, और फिर आप खुद प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर ने कितना अच्छा हमें बताया है। आपको क्या करना है, इंडिया मार्ट पे जो भी टॉय आपको पसंद आया उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसको आप प्रॉपर क्रॉप करके अब आप जाइए गूगल पे, और गूगल पे कोने पे दिया होता है गूगल लेंस, कैमरे जैसा आइकन बना हुआ आता है, उसमें आप उस फोटो को लगा दीजिए, और फिर आप सर्च करिए। तो फिर आपके सामने रिजल्ट होगा कि वो प्रोडक्ट है जो अमेज़ोन पे कितने रुपए का मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे कितने रुपए का मिल रहा है, मीशो पे कितने रुपए का मिल पा रहा है। तो आप खुद देख पाएंगे सेम प्रोडक्ट हमें इंडिया मार्ट पे कितने रुपए का हम खरीद पाएंगे, और अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे हम कितने रुपए का उसे सेल कर पाएंगे। चलिए आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये टॉय आप देखिए कि इंडिया मार्ट पे कितने रुपए का मिल रहा है। ध्यान से देखिए, इसका प्राइस देखिए, कितनी क्वांटिटी मिनिमम आपको वहाँ से परचेज करने के लिए बोल रहे हैं ये, और कितना प्राइस है इसका। और दूसरी तरफ आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ अमेज़ॉन पे यही प्रोडक्ट कितने रुपए में सेल किया जा रहा है। तो आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को। वक्त बहुत कीमती है, आपके पास में भी 24 घंटे हैं, मेरे पास में भी 24 घंटे हैं, और मैं अपने वक्त को बहुत कीमती मानता हूँ। अगर मैं 1 मिनट भी आपकी बर्बाद कर रहा हूँ तो वो मेरी भी बर्बाद हो रही है, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। तो ये वीडियो आपके ज्ञानवर्धक के लिए बनाया है मैंने, कि आपकी नॉलेज गेन हो इससे, कि चीज़ों को आप कैसे परचेज़ कर सकते हैं और कैसे सेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझिए आप। देखिए, मैं मानता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया है तो आप कमेंट करना। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि आपने अब तक क्या समझा कि आपको प्रोडक्ट सर्च कैसे करना है। सीख चुके हैं आप पूरा कि इंडिया मार्ट से स्क्रीनशॉट लेना है, उसको क्रॉप करना है, क्रॉप करने के बाद में आपको गूगल पे जाना है, और गूगल लेंस से आपको वहाँ पे सर्च करना है। तो आपको पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट कितने रुपए में सेल हो सकता है, और हम कितने रुपए में इसको परचेज कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? क्यों है ना चौंकाने वाले आंकड़े सामने आपके। लोग ऐसे ही बिजनेस करते हैं, किसी की फैक्ट्री नहीं है यहाँ पे। लोग जो मैन्युफैक्चर हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा रखी है, वहाँ से माल खरीदते हैं, खुद को मैन्युफैक्चर दिखाते हैं, और प्रोडक्ट को इस तरह से सेल करते हैं। हैरानी वाले, चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि 10-10, 20-20 गुना में प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। तो आप भी उस दौड़ में शामिल हो जाइए और अपना खुद का बिजनेस शुरू करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने ख़रीदना तो सर बता दिया, इंडिया मार्ट से हम ऐसे ख़रीद पाएंगे प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट सर्च किया, वहाँ पे
जो सेलर है वो हमें कॉल करेगा और वहाँ पे हम ऑर्डर दे देंगे और वो प्रोडक्ट हमारे तक पहुँच जाएगा। पर हम बेचें कैसे? हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम किसको बेचेंगे? ऑनलाइन कैसे हमारा प्रोडक्ट लोगों के सामने जाएगा? किस तरह से अपलोड करेंगे? तो दोस्तों, इस टॉपिक पे यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो पड़े हैं जिसमें ये क्लियर बताया गया कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे रजिस्टर करेंगे अमेज़ोन पे, कैसे आप फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर करेंगे और कैसे आप उनको आसानी से बेच पाएंगे। तो आप वो वीडियोस देखिए, आपको समझ में आएगा। अगर वहाँ से फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं इस पे एक अलग से डीपली एक एक चीज़ बताने वाला, एक एक पॉइंट टू पॉइंट नोट करने वाला वीडियो आपको बना करके दे दूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे दोस्तों, आप ऑर्डर करते हो ना तो प्रोडक्ट अमेज़ोन फ्लिपकार्ट वाले आपके घर पे देने आते हैं ना, वैसे ही जब आप वहाँ पे अपना प्रोडक्ट रजिस्टर कर दोगे सेल के लिए, तो वैसे ही वो प्रोडक्ट आपका घर से लेने के लिए भी आएंगे। अगर आप चाहते हो कि हम बाहर नहीं जाएं, वैसे हर सिटी में इनके स्टोर होते हैं, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सब के स्टोर होते हैं। वहाँ पे आपको प्रोडक्ट भेजना होता है, वहाँ पे फिर वो अपना लेबल लगा के पैकिंग करते हैं, फिर आगे बेचते हैं। पर और भी तरीके हैं जिनसे वो सीधा आपके घर पे आएंगे और वो यहाँ से प्रोडक्ट ले जाएंगे और वो अपने आप आगे की प्रक्रिया वो खुद करेंगे, जिनके बदले वो कुछ चार्ज करते हैं। आप वीडियोस देखिए, आपको नॉलेज हो जाएगी इस चीज़ की। लाखों वीडियो भरे पड़े हैं यूट्यूब पे। अब आप बताओ, इस बिज़नेस में आपको कहाँ कष्ट है, कहाँ दिक्कत आ रही है? कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, सिर्फ अपने घर बैठे अपने फ़ोन से ही सारे काम होने हैं। कोई रिस्क नहीं है दोस्तों। प्रोडक्ट सेल किया, 7 दिन में उसके पेमेंट आ जाता है। 7 दिन इसलिए लगता है, किसी को पसंद नहीं आए तो वो रिटर्न भी कर देता है, पर अच्छा प्रोडक्ट हम सेल करेंगे तो वो रिटर्न नहीं आता है। 7 दिन में ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट हमारा पेमेंट हमारे अकाउंट में डाल देता है। कहीं कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। आप शुरुआत तो करिए, कम से कम एक नई दिशा में कदम तो रखिए। पहला कदम ज़रूर मुश्किल होता है, आपको शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि यार हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर आप ज़रूर कर पाएंगे। अपने आप पे विश्वास रखिए। और बिज़नेस बहुत आसान है, लोग इसे मुश्किल बना देते हैं। आप जितना इसमें खुशी खुशी और अपना पूरा मन लगा कर करेंगे, उतनी आसानी से आप ग्रो करते चले जाएंगे। और हज़ारों ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि एक दिन आप लाखों करोड़ों रुपए भी ऑनलाइन घर बैठे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कमाना शुरू कर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बहुत गरीब हैं या पैसे वाले भी हैं, पर उनको कोई बिज़नेस आइडिया नहीं सूझ रहा है, बिज़नेस करना चाहते हैं या आपके साथ मिलकर करना चाहते हैं, तो उन सब दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और आगे भी मेरी इसी चैनल पे बिज़नेस रिलेटेड वीडियोस आती रहेगी। हो सकता है आप ये मेरी पहली वीडियो देख रहे हों, अन्य वीडियोस भी आपको एक से बढ़कर एक मैं इस चैनल पे लेके आने वाला हूँ। और मैं हर उस गरीब व्यक्ति को बिज़नेस करना सिखाऊंगा जो करना चाहता है, जिसमें जुनून है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ऐसे खाली बैठने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है जीवन में। समय और पैसा, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। इनका सदुपयोग करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, और कोई बात अगर बुरी लगी हो तो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि उनमें सुधार किया जा सके। और आप एक छोटी क्वांटिटी से शुरुआत करना दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना विशेष। आप एक छोटी क्वांटिटी से शुरुआत करना, क्योंकि कहीं अगर आप असफल हुए तो आपके पैसे वेस्ट ना चले जाएं। इसलिए छोटी क्वांटिटी होगी, 10 पीस होंगे तो हम किसे भी बेच पाएंगे उन्हें, तो आसानी से कहीं भी आस पड़ोस में भी बेच देंगे। तो एक छोटी क्वांटिटी से शुरुआत करें, आपको बिजनेस समझ में आ जाए, अच्छा लगे तो उसकी फिर मात्रा को बढ़ाएं। तो इसी तरह आप कदम से कदम आगे बढ़ते रहें। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।